11, 12 और 13 को बॉर्डरों के ऊपर 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जो हमने पूरे देश के उत्तर भारत के हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, यूपी हो, ये ज्यादा नजदीक है, उन सभी किसानों मजदूरों को आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे अधिक से अधिक यहाँ पहुंचे और बड़ा इकट्ठ करके जो अभी वार्ता की बात हो रही है सरकार की ओर से दबाव डाला जाए तायो वार्ता का कोई उचित निर्णय हो सके, ऐसा हम मानते हैं। तो हम अधिक से अधिक 13 को शंभू पर किसानों मजदूरों को पहुंचने की अपील करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि हमने निर्णय लिया है कि वार्ता तो अभी 14 को है, ठीक है। अगर वार्ता सफल नहीं होती है या वार्ता आगे बढ़ती नहीं है, ठीक है जी, अगर वार्ता आगे नहीं बढ़ती है या वार्ता सफल नहीं होती तो 25 को फरवरी को यहां से दिल्ली पैदल कूच जथा जाएगा। ये निर्णय भी हमने ले रखा है। अगर वार्ता से कोई निर्णय होता है, वार्ता आगे बढ़ती है तो उस दिशा में फिर आगे सोचा जाएगा। दूसरी बात एक मैं आपसे साझी करना चाहता हूं, हमें दुख है, खेद है केंद्र से। एक तरफ वार्ता की बात कर ली आपने, जिस तरह से मंत्री महोदया पार्लियामेंट में बयान दे रहे हैं सवालों के जवाब में, ये चाहिए कि हमने एमएसपी के ऊपर कुछ भी मन नहीं बनाया, ये पार्लियामेंट में बोला जा रहा। ये बोला जा रहा है कि हमने कर्ज माफी के बारे में कुछ सोचा नहीं है। या तो आप ये कहें कि अभी किसानों के साथ वार्ता है, हम पार्लियामेंट में ऐसा कुछ बताना नहीं चाहते, वार्ता में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो आपकी नीयत और नीति स्पष्ट हो रही है। फिर भी देखिए, कभी भी किसान लीडर्स ये नहीं चाहेंगे कि सरकार हमारे ऊपर आरोप लगाए कि हम वार्ता नहीं चाहते, ऐसा हमारा मानना है। एक तो ये, इसी के साथ साथ एक जो सुखद समाचार है, पहले भी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, ये हमने मीडिया के थ्रू हमें मालूम चला है। कोई हमारे दलजीत सिंह जी जो कोच हैं, जो कोचिंग करवाते खन्ना के नजदीक, हमने जो मीडिया से समझा एक लाहा गांव सुना जा रहा, उसमें हमें पूरा नहीं पता। वह पहले उनके पिताजी साइकिल से दिल्ली गए थे, अब वह पैदल दौड़कर 302 किलोमीटर पार्लियामेंट में जा रहे हैं और वो कहते वहां जाके मैं मांग पत्र दूंगा कि किसानों मजदूरों की मांगे मानी जाए, ऐसा उनका कहना है। तो 50 घंटे लगेंगे दौड़कर जाते हुए। तो हम इस तरह के युवा की सलाह करते हैं जो आंदोलन को अपने ढंग से, बेशक यह फॉर्मों का कोई निर्णय नहीं है, अपने ढंग से सपोर्ट करते हैं। और हम ये कोशिश करेंगे वो युवा 13 को यहाँ अगर उनकी खोल, अगर नहीं तो जब भी उनको समय मिले हम आपके माध्यम से वो जरूर यहाँ आए और दोनों फोरम उनका सम्मान करेंगे। तीसरा आगे जो अमेरिका की सरकार ने, जो पंजाबी या देशवासी जो यहाँ से किसी कारण अनलीगल ढंग से विदेशों में चले गए, जिस तरह से उन्हें डिपोर्ट किया गया, और दुखद यह है कि भाई अमेरिका का कानून कुछ भी हो सकता है हमारा मानना, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार भी कुछ मायने रखते हैं। जिनेवा संधि सबको है, सबके लिए मानवाधिकारों के लिए यूएनओ की बहुत सी मदद है, लेकिन जिस तरह से उनको बेड़ियां डालकर और जिस तरह से उनको जलील कर देश में भेजा गया, इसकी हम निंदा करते हैं। और जिस तरह से भारत सरकार दबे मन से कुछ भी आलोचना नहीं कर सके, दुखद है। 56 इंच का सीना अमेरिका के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा। क्यों नहीं भाई, बोलना चाहिए, हमें विरोध करना चाहिए उनका।
हम चाहेंगे जो भी युवा वापस आए हैं, खास करके जो मोर्चे के पंजाब हरियाणा में, चलो हमारी जो होगी, प्रयास हमारा रहेगा उनको जरूर बुलाएं और उनकी गाथा आपके माध्यम से पूरे देश भर में जानी चाहिए। दूसरा, हमें यह भी बहुत दुख है, हमने जो भारत की जो एयर्स एजेंसी के थ्रू जो डाटा निकला उस जहाज का, कि वह पहले मुंबई के ऊपर से महाराष्ट्र में गया, फिर वह गुजरात में गया। सबसे ज्यादा उसमें गुजराती थे, चलो वो भी हमारे देश के वासी हैं, लेकिन जहाज अमृतसर में क्यों उतरा, ये भी हमें लगता है भी पंजाबियों को अधिक बदनाम करने की कोशिश है। दुखद बात है भाई, ना केजरीवाल जी इसके ऊपर बोले, ना भगवंत मान सरकार इसके ऊपर बोली। देखिए, मेक्सिको की सरकार ने यह कह दिया अमेरिका को कि हम खुद लेकर आएंगे अपने देशवासियों को। भारत की सरकार ऐसा क्यों ना कर सके? ठीक है, तो ये भी हमें लगता है, इसकी हम निंदा करते हैं और ये हमारी बात को स्पष्ट करता है कि हमारे देश में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। यह स्पष्ट करता है कि पंजाब में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और वो क्यों है कि खेती सेक्टर फेल किया जा रहा है। खेती सेक्टर में पैदावार तो बहुत है, खेती सेक्टर का जो पैदावार का सही मूल्य है वो दिया नहीं जा रहा। जितनी आबादी खेती सेक्टर में काम कर सकती है और किसी सेक्टर में नहीं कर सकती, तभी युवा बेरोजगार होकर, ग्रामीण युवा बहुत ज्यादा है, ज्यादातर विदेशों में जा रहे हैं। अगर भारत सरकार हमारी मांगे मान ले, खेती को हम कुछ कह लिए प्रॉफिटेबल कर दें, तो यहाँ के युवा जो है विदेशों में नहीं जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है।